उस दिन भी मुझे पढ़ना, और ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं दिबांग और मेरे साथ हैं विकास दिव्य कीर्ति जी, जो दृष्टि आईएएस के फाउंडर भी हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा हूं विकास जी कि कैसे आपको ये आइडिया आया कि भाई इस तरह का कुछ एक बनाएं जिसमें हम एक लोगों को ट्रेनिंग दें कि आप कैसे जिंदगी जिएं और आईएएस बनें। मजबूरी से जी, जिन दिनों मैं सिलेक्ट हो चुका था और अभी ट्रेनिंग पे नहीं गया था सिविल सर्विसेज में, तो उधारें बहुत सारे सिर पे थी और मेरी इच्छा थी कि जब जाऊं ट्रेनिंग पे तो उधारें चुका के जाऊं। दूसरा, विवाह थोड़ा कम उम्र में हुआ था, प्रेम विवाह था और कुछ ऐसी मजबूरियां थी कि जल्दी करना था, तो जिम्मेदारियां थी, वित्तीय समस्याएं थी। तो फिर ये समझ में आया कि क्यों ना पढ़ा लिया जाए ट्रेनिंग पे जाने से पहले। अच्छा, और जब ट्रेनिंग पे गया तो मैं सर्विस को एंजॉय नहीं कर पाया। मैं उस समय CSS नाम की एक सर्विस में था, पहली बार मैं सिलेक्ट हुआ था यूपीएससी में। तो जब नौकरी छोड़ी तो मन था कि DU में पढ़ाऊंगा, क्योंकि DU में मुझे अनुभव था पढ़ाने का पहले। लेकिन इस्तीफा स्वीकार होने में करीब 2 साल लगे और बेरोजगार था। तो फिर एक ही रास्ता था कि DU तो उसके बाद ही मिल सकती है। तो फिर मैंने सोचा कि पढ़ाता हूँ। जब पढ़ाने लगा तो इतना मजा आने लगा कि फिर मैं उसमें स्थायी रूप से पढ़ाने लगा। मूल रूप से इतना ही था। फिर पढ़ते हुए पढ़ाते हुए हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाने के लिए और ज़्यादा पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो बहुत कुछ नया सीखते भी हैं। और मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो पढ़ाई को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित कर सके, वो जीवन उसमें आता ही है, झांकता भी है, झिलमिलाता भी कि मेरे पास कुछ ज़्यादा अच्छा है और तुम मतलब बाकी लोग मुझसे निम्न कोटि के हैं, हीन हैं। संवाद करना होता है और संवाद में एक पक्ष के रूप में मैं रहना चाहता हूँ।